शुरू में हम हतप्रभ थे कि दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज में रहने वाला परिवार पीसीपी पर कैसे भरोसा कर रहा है। जुनून इस हद तक था कि हाथों में एप्पल का फोन रखने वाली ये बेटी धीरे धीरे कीपैड के फोन पर आ गई और लास्ट के दिनों में आपने फोन बिल्कुल बंद कर दिया। कि मैं अपने बैच में हमेशा टॉप तो करती थी सर, लेकिन नीचे से करती थी। मेरे भी सीनियर्स आते थे जो लास्ट ईयर सिलेक्ट हुए थे और वो सब के सब एक ही डायलॉग बोलते थे कि अपने इंस्टीट्यूट पे फेथ रखो, जो टीचर्स बोलते हैं वो ही करो। और मैं बैठे बैठे पीछे ये सोचती थी कि इन सबको क्या पैसे दिए ये सब बोलने के, बट मेरे को कम से कम 200, 250, 300 नंबर की इम्प्रूवमेंट करनी है। कि वहाँ पर एक दिखावा ज़्यादा होता है, कोचिंग सेंटर में वो बच्चों पे मेहनत नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि पीयूष सर, ढिलन सर, जोगेंद्र सर इन्होंने सिर्फ एक एम्पायर बना के खड़ा कर दिया है, ऐसा नहीं है। चाहे जोगेंद्र सर का हॉस्टल में विजिट करना हो या पीयूष सर और ढिलन सर का क्लासेस में आना हो, वो रेगुलरली क्लासेस में आके हमसे इंटरेक्ट करते थे। और हमारा सीकर आने का मोटिव ये भी था कि एक ऐसी जगह हम जाएं जहाँ पे हमको पर्सनल अटेंशन मिले, केयर मिले। और जब इसको छोड़ के गए थे तो हम बड़ा नर्वस थे, दुखी थे, और मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला भी कि कहीं हम वापस ले आते हैं। बहुत बार मेरे मार्क्स बहुत बार कम आते थे और मैं बहुत ज़्यादा भी डीमोटिवेट हो जाती थी, तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन दिखता था मुझे। सब लोग मुझे यही समझाते थे कि हर दिन एक जैसा नहीं होता और एक ही दिन में कुछ भी नहीं बनता। आंख बंद करके एक बार एक चांस, जो वो बच्चे इस साल रह गए हैं, एक चांस अपने बच्चों को जरूर दे के देखिए। नमस्कार, पीसीपी प्रिंस सीकर से मैं ओंकार मुंड। आज हमारे साथ स्टूडियो में दिल्ली का वो गौरवशाली परिवार मौजूद है जिनके परिवार में वर्ष 2022 में खुशियों की बारिश हुई है। आप दिल्ली के रहने वाले नरेश कुमार जी हैं, आपके साथ ही आपकी बेटी रिदम है और आपकी धर्मपत्नी अनु जी हैं। नरेश कुमार जी मूलतः दिल्ली के रहने वाले हैं, यानी एक मेट्रो सिटी के रहने वाले हैं। शुरू में हम हतप्रभ थे कि दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज में रहने वाला परिवार पीसीपी पर कैसे भरोसा कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि आपके रिश्तेदारों की एक बच्ची से सेलेक्ट होकर के गई थी और उसी ने पीसीपी के लिए सजेस्ट किया था। आपने पीसीपी पर भरोसा कर लिया। लेकिन जब पहली बार ये सीकर आए और मुझसे ऑफिस में मिले तो मुझे थोड़ी सी इस बात में शंका थी कि ये बच्ची सीकर सेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो बेटी जो डीपीएस जैसे स्कूल में पढ़ी हुई हो, जो कभी एसी से बाहर ही नहीं निकली हो, जो कम से कम दिन में एक टाइम का खाना जोमेटो और स्विगी से मंगा करके खाती हो, और जब ये सीकर आई थी तो इसके हाथ में एप्पल का फ़ोन था, तो मुझे ये लगा कि शायद सेटल नहीं हो पाए। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाहे वहाँ राह। आपका पीसीपी सीकर में एडमिशन हो गया और आपके व्यक्तित्व और आपके परिवार के स्टैंडर्ड को देख करके मुझे ये लगा कि आपको थोड़ा सा हाई फाई हॉस्टल चाहिए, तो मैंने पिपराली रोड का सबसे क्लास हॉस्टल आपको सजेस्ट किया, जो कम्प्लीटली एसी हॉस्टल है और खाना भी होटल जैसा है। धीरे धीरे बेटी पीसीपी के माहौल में ढलने लगी और वो बच्ची जो बिल्कुल नाजुक माहौल में पली हुई थी, धीरे धीरे पढ़ाई की ओर प्रवृत्त होने लगी और अंततः नतीजा ये रहा कि लास्ट के 4 महीने ये पीसीपी के हॉस्टल में पीसीपी की दाल के भरोसे रही। जुनून इस हद तक था कि हाथों में एप्पल का फोन रखने वाली ये बेटी धीरे धीरे कीपैड के फोन पर आ गई और लास्ट के दिनों में आपने फोन बिल्कुल बंद कर दिया, छोड़ दिया। यानी जिंदगी में अगर आपको कुछ अच्छा और बड़ा पाना और करना है तो आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, क्योंकि हर सफलता अपनी कीमत मांगती है, हर सफलता सेक्रीफाइस मांगती है। रिदम की कहानी इसलिए भी रोचक है क्योंककि आपने नीट 2021 का एग्जाम भी दिया था और नीट 2021 में आपका स्कोर महज 367 नंबर था। यह स्कोर मात्र 1 साल में बढ़ करके पीसीपी की मेंटरशिप में 620 यानी 620 हो गया। और अगर एनटीए ने कुछ क्वेश्चंस जो बोनस होते लगते हैं उनको बोनस कर दिया तो स्कोर बढ़ करके और ज़्यादा हो जाएगा। यानी 367 से 620 नंबरों तक की ये कहानी, दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी से सीकर जैसे कस्बे में आकर के सेटल होने की ये कहानी, ये सारी कहानी आज हम आपके साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले तो नरेश कुमार जी, मैं आपका और आपके पूरे परिवार का पीसीपी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा और साथ ही बधाई देना चाहूँगा
बेटी के डॉक्टर बनने पर। आप अक्सर साल भर में मेरे ख्याल से 20-25 बार सीकर आए होंगे। महीने में एक बार तो निश्चित रूप से आते थे, कई बार 2 बार भी आपका आना हो जाता था। यानी बेटी के सिलेक्शन को लेकर के आप और आपकी धर्मपत्नी दोनों ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे। अब बेटी फाइनली मेडिकल कॉलेज के प्रवेश द्वार में यूँ कहना चाहिए कि प्रविष्ट हो चुकी है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से ओंकार सर और पीसीपी के पूरे स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और उनका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे को आज यहां आकर बहुत ही बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि ओंकार सर और उनकी टीम के द्वारा जो मेरी बेटी के ऊपर मेहनत की गई, मैं बहुत ही उससे खुश हूं। और सबसे ज़्यादा अंदर से मेरे को ये खुशी महसूस हो रही है कि मेरी बेटी भी एक डॉक्टर बनने जा रही है। इसके अलावा मैं आपको मेट्रो सिटी के बारे में कुछ बता दूं। यहाँ पीसीपी के बारे में मैंने 2021 से पहले कभी मेट्रो सिटी के कोचिंग्स और सीकर जैसे छोटे कस्बानुमा शहर के कोचिंग्स क्या फ़र्क करते हैं? सर, मैंने बड़े शहरों में मेट्रो सिटी में देखा है। मेरी बेटी से बड़ा मेरा बेटा है। अब मेरा बेटा बीटेक करके नौकरी लग गया है। तो मैं दोनों में डिफरेंशिएट ये करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर एक दिखावा ज़्यादा होता है जी। कोचिंग सेंटर में वो बच्चों पे मेहनत नहीं कर पाते। उनके कोचिंग सेंटर में सपोज करो 10,000 बच्चे नीट का पेपर दे रहे हैं, तो वो 400, 500, 1000 बच्चों का एक ग्रुप बना लेते हैं और वो उन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं। बट मैंने यहाँ पीसीबी में जो मेरे रिलेटिव थे पिछली बार 2021 के अंदर जो डॉक्टर बनी है हमारे रिलेटिव, उन्होंने फोर्स किया हमारे को कि आप अपनी बेटी को एक बार मेरे कहने से पीसीपी सीख कर लेके जाइए और वहाँ स्टाफ से आप मिलेंगे तो आपको डिफरेंस पता लगेगा। तो उनके कहने से मैं इधर आया। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था क्योंकि मैं एक मेट्रो सिटी में रह रहा था। मैंने यही सुना था कि मेट्रो सिटी से अच्छी एजुकेशन कहीं नहीं होती। बट मैं उनके कहने से यहाँ पीसीपी सीख कर आया। सबसे पहले मेरे को ओंकार सर मिले, मैं राकेश रोहिला सर से मिला। इनसे मिलकर मेरे को बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई। मेरे को इतनी तसल्ली हुई कि मैं पीसीपी सीकर में आने के बाद और बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, मैं कहीं नहीं गया। मैंने सीधा अपनी बेटी को ओंकार सर के हवाले कर दिया और मैंने इनको बेटी के बारे में बता दिया, सर हम दिल्ली से आए हैं, ये इस माहौल से आई है, तो ये सेट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये आपको देखना है। आप जो मेरे को जिम्मेवारी दोगे मैं उसको निभाऊंगा। इन्होंने मेरे को ये बोला, सर आपको एक बार 1 महीने में बेटी का रिजल्ट हमारे से ज़रूर लेना है, आके फ़ोन पे नहीं, आप एक सीकर का एक राउंड आप जरूर लगाएंगे। मैंने कहा सर मैं बिल्कुल आऊँगा, ये मेरी ड्यूटी है, बाकी बेटी के आपके हवाले करके जा रहा हूँ। और आज मेरे को ये कहते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि पीसीपी को जो मैंने सुना था उससे भी बढ़ के पाया। जो यहाँ का जो स्टाफ है जो मेहनत कराता है, मैंने अपने टाइम पे जो स्कूलों में मेहनत कराते हुए टीचर्स को देखा था, सुना था कि वो एक एक बच्चे के साथ मेहनत करते हैं, सबका रिकॉर्ड रखते हैं, बुलाकर उनका रिजल्ट पूछते हैं, उनसे सब आपको क्या दिक्कत आ रही है वो सब पूछते हैं। उसी तरह से जो स्कूल में एक माहौल मिलता है पढ़ाई का, वो माहौल पीसीपी सीकर बच्चों को दे रहा है। जी सर, थैंक यू। मैं रिदम के मम्मा अनु जी यहाँ मौजूद हैं, उन तक पहुँचना चाहूँगा। मैडम, आप रिदम नमस्कार के सर। सिलेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे और मैं तो ये कहूँगा कि ओवर सेंसिटिव थे। बहुत बार आप अकेले भी आए, मतलब छोटी सी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करते, इसके खाने पीने से लेकर के एक एक चीज़ को। जिस दिन आप पीसीपी आए थे और जिस दिन आप पीसीपी से एग्ज़ाम के लिए रिदम को लेकर के गए, उस पूरे 1 साल के दरमियान आपने क्या फ़र्क महसूस किया? सर वैसे तो बहुत सारे मतलब चेंजेस भी आए, कुछ कठिनाइयाँ भी हुई बीच में, लेकिन मैं यही बताना चाहूँगी कि 10 महीनों का जो सफ़र था हमारा जी। बहुत ही अच्छा गया। और मैं पीसीपी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो मैंने उनके आगे अपनी और अपनी बच्ची की प्रॉब्लम्स रखी, उन्होंने हर चीज़ का सोल्यूशन निकाला बहुत ही लाइटली। जब मैं रिदम को यहाँ पे छोड़ के गई थी तो हमने आज से पहले कभी इसको बाहर नहीं निकाला था, और जब इसको छोड़ के गए थे तो हम बड़ा नर्वस थे, दुखी थे। और मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला भी कि कहीं हम वापस ले आते हैं,
लेकिन हमने ट्रस्ट किया और अपने बच्चे को यहाँ पे छोड़ के गए, उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है अपने आप को डॉक्टर रिदम की मम्मा कहते हुए। क्या बात। और मेरे बच्चे ने भी बहुत मेहनत की और इसकी मेहनत का श्रेय मैं इसके टीचर्स को देना चाहूँगी, जो मतलब इसके साथ उन्होंने अपना टाइम दिया, समझाया, हर चीज़ को पिंच कर कर के। कई बार ऐसा होता था कि कोई चीज़ उसको बुरी लगती थी, हर चीज़ मुझसे शेयर करती थी कि आज ऐसा हुआ, आज वैसा। कई बार बीच में नर्वस भी हुई, लेकिन इसने यही थी कि हम लोगों की हमारी भी बात और टीचर्स की भी बात मानी कि जो वो लोग कहेंगे मैंने 1 साल तो अपना उनको देना है और अपना बेस्ट दिखाना है। थैंक यू सर। अभी जब अपन चाय पर बैठे थे तो आप ये कह रहे थे कि यहाँ से जाने के बाद 1 वीक के अंदर रिदम ने ये कहा कि मुझे तो वापस सीकर ही छोड़ आओ। हाँ जी। सीकर का माहौल ज़्यादा रास आ रहा है। अभी ऐसा हुआ सर कि जैसे यहाँ से जाने के बाद 1 हफ्ता थोड़ा हमने इसको कहा कि अभी तू रिलैक्स हो जा। तो सर एक ऐसा हुआ कि 1 हफ्ते में मतलब बीच में एक दिन ऐसा आया कि ये मेरे सामने रोने लग गई कि मम्मा मुझे ना वापस सीकर छोड़ाओ, अब मेरा यहाँ मन नहीं लगता, मुझे वहीं पे जाना पिज्जा है। बर्गर से दाल की तरफ वापस। हाँ जी सर। तो ये था कि इसको यहाँ का माहौल इतना ज़्यादा रास आ गया और इतना ये मन लगा के रही यहाँ पर कि सब लोगों को ये कभी भूल नहीं पाएगी, मुझे लगता है अपनी लाइफ में, अपने टीचर्स को, अपने दोस्तों को। बहुत अच्छा रहा और पीसीपी बहुत ही अच्छा है। और मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि आँख बंद करके एक बार एक चांस, जो वो बच्चे इस साल रह गए हैं, एक चांस अपने बच्चों को ज़रूर दे के देखें और अपने बच्चे को पीसीपी से बेस्ट कोई जगह नहीं मिलेगी आप। अब मैं रिदम तक पहुंचना चाहूँगा। रिदम जितनी सिंसियर दिख रही है उतनी सिंसियर है नहीं, थोड़ी सी चंचल है और साल भर मेरे से तो बहुत बार फाइट की है। सर ये नहीं हुआ, सर वो नहीं हुआ, ये क्या है, वो क्या है। लेकिन मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है और गर्व है, हमारी इस लाडली सी बेटी ने, हमने सिस्टम के तहत जो कह दिया उसको कभी भी इसने लांघा नहीं। दूसरी चीज़, सिस्टम की एक एक चीज़ को कैसे फॉलो किया जाता है। कई बार सामान्य से परिवारों से निकले हुए बच्चे भी खुद को अलग तरीके से पेश करते हैं। रिदम ने एक हाई प्रोफाइल परिवार से होने के बावजूद हमेशा खुद को बिलो एवरेज बना करके रखा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जब ये पीजी में रहती थी तो इसके पास आईफोन हुआ करता था। जैसे ही लास्ट टाइम में इसने कहा कि अब मुझे रात और दिन एक करके मेहनत करनी है, पीजी थोड़ा सा यहाँ से दूर था, तो आकर के बोली कि मेरा आने जाने में टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो हम इसको पीसीपी का हॉस्टल में ले आए। उसके बाद उसने आईफोन छोड़ दिया, थोड़े दिन के लिए सिर्फ कीपैड का फ़ोन रखा कि मम्मा से दिन में 2 बार बात करने की आदत है, और कुछ ही दिनों में उस कीपैड के फ़ोन को भी छोड़ दिया कि नहीं, अब मुझे सिर्फ एक ही काम करना है। ये बदलाव अपने आप इस बात का प्रमाण है कि आदमी जब मंजिल की तरफ रुख कर लेता है तो उसके बाद में साइड की चीज़ें उससे बहुत ज़्यादा नहीं दिखती है। तो रिदम कैसा लग रहा है एक अच्छे स्कोर के साथ मेडिकल कॉलेज की ओर जाते हुए देख करके? सर सबसे बड़ा थैंक्स तो मैं बस पीसीपी को ही बोलूँगी। ऑब्वियसली इसमें बच्चे की भी मेहनत होती है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आप कहाँ रह रहे हो, आपको क्या इन्वायरमेंट मिल रहा है, आप किस सिस्टम के साथ जुड़े हो, वो बहुत मैटर करता है। पीसीपी में रह के मतलब हर एक सांस लेना भी है तो उसका भी हमारे टाइम टेबल में लिखा है, खाना खाना है वो भी हमारे टाइम टेबल में लिखा है। और ये चीज़ होती थी कि मेरा ऐसा है कि मैं दूसरों की बातों पे बहुत जल्दी यकीन नहीं करती। इनिशियली जब मैं पीसीपी आई थी तो मेरे को प्लान्स बताए कि ऐसा सेल्फ स्टडी होता है, नाइट में भी होता है, बट मैं जब शुरू में आती थी तो मेरे को लगता था ये क्या है, ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझसे नहीं होगा। बट फिर जब मैंने यहाँ का माहौल देखा, बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को देखती थी, तो मेरा भी धीरे धीरे फिर यही हो गया कि यहीं रह के पढ़ना है। हॉस्टल में भी मेरे रूम्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, बट स्टिल जो यहाँ माहौल बनता है पढ़ने का वो शायद हॉस्टल में नहीं बन पाता। बिल्कुल। तो मेरा यही रहता था कि मैं पूरा दिन पीसीपी में ही रहती थी, और जो सर ने बोल दिया आप वो डेली तो। कितने घंटे पीसीपी में रहते थे? सर मैं मॉर्निंग 6:30 आती थी और रात को 11:30 तक यहीं रहती थी। 6:30 से 11:30 तक, बहुत बड़ी बात। बीच में बस लंच और डिनर के लिए मैं हॉस्टल जाती थी, उसमें भी समटाइम्स ही मैं अपने रूम तक जाती थी, नहीं तो नीचे मेस से ही जाके वापस आ जाती थी, और बुक्स मैं सुबह ही लेके आती थी अपनी पढ़ने वाली। क्या बात है। तो सुबह 6:30 से लेकर के रात को 11:30 बजे तक उन लोहे की बेंचेज पर, उन लकड़ी के पाटियों पर बैठ करके बोर नहीं होते थे? सर बोर होना तो दिखाई नहीं देता था, बस एक ही टारगेट पता था कि यहाँ जिस काम के लिए आए हैं वो करके ही जाना है। और
लग्जूरियस लाइफ तो वहाँ पे भी मेरी बहुत थी, कंपैरेटिवली यहाँ पे नहीं थी। तो मुझे बस यही था कि मैंने अगर अपनी लाइफ में कुछ सैक्रिफाइसेस किए हैं तो वो किसी पर्पस के लिए किए हैं और वो मेरे को पूरा करके ही जाना है। और सिस्टम की तरफ से तो कुछ ये था नहीं, पूरा सेटिस्फाइड थी कि चलो साथ किसी का है, अब तो बस अपनी मेहनत की ज़रूरत है और 1 साल की बात है, कर लेते हैं, उसके बाद तो फिर लाइफ सेट है। कई बार मैदान छोड़ने का मन नहीं किया बीच में? बहुत बार मेरे मार्क्स बहुत बार कम आते थे और मैं बहुत ज़्यादा भी डीमोटिवेट हो जाती थी, तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन दिखता था मुझे, या तो राकेश सर और ओमकार सर के पास जाती थी मैं तभी, या मैं मम्मा को बोलती थी। फिर सब लोग मुझे यही समझाते थे कि हर दिन एक जैसा नहीं होता और एक ही दिन में कुछ भी नहीं बनता, टाइम लगता है चीज़ों को होने में। तो ग्रेजुअली मैंने इम्प्रूवमेंट की है, ऐसा नहीं था कि मैं शुरू से ही कुछ अच्छा स्कोर कर रही थी। मैंने मतलब इनिशियली मेरे मार्क्स कम ही आते थे, उसके बाद लेकिन मैंने ईच डे मेहनत की है, तो एट द एंड वी हैव द रिज़ल्ट। रिदम की खास बात ये रही कि ये छुपा कुछ भी नहीं पाती थी। जब भी इसकी रैंक अच्छी आती, मार्क्स अच्छे आते, तो गेट में घुसते ही पता चल जाता था, सीधी दौड़ी हुई उस चैम्बर में आती कि आज मैं अच्छा करके आई हूँ। और जब रैंक अच्छी नहीं आती, रिजल्ट अच्छा नहीं आता था, तो रास्ते में दूर से भी दिख जाती थी तो बचने की कोशिश करती थी कि आमना सामना नहीं हो जाए, जवाब देना पड़ेगा। यानी मन से दिल से ऑनेस्ट थी और यही वजह है कि आज इस मुकाम पर तक पहुंच गई। रिदम, दिल्ली को मिस किया या अब इसको मिस कर रहे हो? सर डेफिनेटली अब यहाँ जो मैंने टाइम बिताया है वो मैं पूरी लाइफ चेरिश करूँगी और इससे बेस्ट टाइम शायद मेरा स्कूल लाइफ भी नहीं था। स्कूल लाइफ हर कोई बोलता है बेस्ट होता है, लेकिन मेरा पर्सनली मैं यही बोलूँगी, जो 1 साल मैंने यहाँ बिताया है उससे बेटर मेरी स्कूल लाइफ नहीं हो सकती थी, क्योंकि स्कूल से बेटर मुझे यहाँ सब कुछ, हर कुछ मुझे यहाँ पीसीपी में मिला है जो शायद ही मुझे कहीं और मिल सकता था। और हमारा सीकर आने का मोटिव ये भी था कि एक ऐसी जगह हम जाएँ जहाँ पे हमको पर्सनल टेंशन मिले, केयर मिले, क्योंकि बड़ी कोचिंग्स में तो वो अपना अपना ही करते हैं और उनको सब बच्चों से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मैंने आके देखा है कि टीचर्स को ये नहीं है कि इन बच्चों को ले लो यही रिजल्ट देंगे, नहीं, उनको सबको साथ में लेके चलना है और वो बस यही सोचते हैं कि जो हमारे पास आया है उनका सिलेक्शन हो जाए। रिदम, आपने यहाँ रहते हुए न केवल खुद को तैयार किया बल्कि हॉस्टल की 4-5 बेटियों को मेहनत की इतनी आदत डाल दी, इतना तैयार किया है कि अब भी, हालांकि वो इस साल एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगी, लेकिन उनसे बात होती है तो वो ये कहते हैं कि रिदम दीदी ये बता के गए थे, रिदम दीदी ये कह करके गए थे। वो क्या था? सर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरा भला हो रहा है तो बाकियों का भी क्यों ना हो। तो पर्सनली मेरी कुछ लड़कियों से थी अटैचमेंट, तो मैं ये चाहती थी जो गलतियाँ मैं कर रही हूँ एटलीस्ट वो मेरे जूनियर्स ना करें। तो जो भी मेरे वीक पॉइंट्स थे मैं उनको साथ साथ में बताती थी, या अगर मैं सेल्फ स्टडी आती थी तो मैं उनको भी बोलती थी कि तुम चलो। वो हालांकि वो मेरे जूनियर्स हैं, बट वो मैं चाहती थी कि उनको भी शुरू से ही आदत बन जाए तो बाद में प्रॉब्लम ना हो। और वो भी बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं मेरे साथ, अगर मुझे कभी उनकी ज़रूरत पड़ती थी या कुछ भी था, उन लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, चाहे फिर पढ़ाई में हो या फिर अदरवाइज लिविंग में हो, हर चीज़ में। बहुत सारे नीट की तैयारी करने वाले बच्चे आपकी तरह बनना चाहते हैं, लेकिन वो बनने का प्रोसेस क्या है, वो तरीका क्या है, वो वे क्या है, और उसे पीसीपी में आकर के किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? मुझे ना पिछले साल जब मैं आई थी, व्हेन आई वाज अ न्यू स्टूडेंट, मेरे भी सीनियर्स आते थे जो लास्ट ईयर सिलेक्ट हुए थे, और वो सब के सब एक ही डायलॉग बोलते थे कि अपने इंस्टीट्यूट पे फेथ रखो, जो टीचर्स बोलते हैं वो ही करो। और मैं बैठे बैठे पीछे ये सोचती थी कि इन सबको क्या पैसे दिए ये सब बोलने के। बट आज ये मेरे दिल से निकल रहा है कि पीसीबी से बेटर कुछ भी नहीं है, ऑनेस्टली कुछ भी नहीं। यहाँ पर आके जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रही है ना, ये मतलब डिफ़ाइन नहीं कर सकती मैं इस चीज़ को। लेकिन मैं हर किसी को जो भी मुझे मिलेगा आज या कभी, मैं हमेशा एक ही बात बोलूँगी कि भाई अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है ना तो आप पीसीबी में जाओ। और अभी तक भी मेरे इन 20 डेज़ में भी जो मेरे फ्रेंड्स का जिनका नहीं भी हुआ है इस साल, मैंने हर किसी को यही सजेस्ट किया है कि आप पीसीबी जाओ। और 100% मैंने उनकी गारंटी ली है कि अगर आप पढ़ोगे ना तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। मैं इतनी सेटिस्फाइड हूँ, शायद मेरे पास वर्ड्स नहीं होंगे वो सब एक्सप्रेस करने के लिए, बट मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं यहाँ आई एंड अब मैं डॉक्टर बन जाऊँगी पीसीपी के थ्रू। आपकी जर्नी 367 मार्क्स से नीट के लिए शुरू हुई थी और महज 1 साल में आपने 367 से 620 तक का सफ़र तय कर लिया। जो नीट के रिपीटर्स हैं, जो आज के 300 350 नंबरों पे बैठे हैं,
वो कैसे 650, 650, 700 नंबर के स्कोर तक पहुंचे? आपकी तरफ से कुछ वो 4-5 टिप्स। कभी भी ये तो सोचना ही नहीं है कि हमको इतना इम्प्रूवमेंट करना है। मेरे भी दिमाग में इनिशियली आता था कि हर कोई 50-100 नंबर का इम्प्रूवमेंट करता है एक साल में, बट मेरे को कम से कम 200, 250, 300 नंबर की इम्प्रूवमेंट करनी है। लेकिन मैंने कभी इस चीज़ को टारगेट बना के नहीं लिया। मुझे यही था कि मुझे अपना बेस्ट देना है, बाकी जो होगा फिर वो होता रहेगा। तो आपको कंसिस्टेंटली ग्रेजुअली पढ़ाई करनी है। जो आपके टीचर्स बोलते हैं आपको वो फॉलो करते जाना है, आंख बंद करके। लिटरली वो लोग जो बोलते हैं उसको फॉलो करते जाओ और आप देखोगे एंड में रिजल्ट आपके सामने होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पीसीपी में रहते हुए वो 1-2 इंसिडेंट जो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित हुए। मैं पहले दूसरे पीजी में रहती थी जो यहाँ से आई गेस 800 मीटर्स दूर था, जिसमें मुझे आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। ऑल्सो ये जो नाइट सेल्फ स्टडी पीसीपी का है वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडिया लगा था कि हाँ क्यों ना नाइट सेल्फ स्टडी भी यहीं रह के की जाए। फ्रेंड्स को भी देखते हो आप पढ़ते हुए, तो काफ़ी मोटिवेटिंग आइडिया था। उसमें भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो उस टाइम पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमको पीसीपी हॉस्टल में शिफ्ट कर लेना चाहिए। एंड आई गेस पापा भी हमेशा यही बोलते हैं कि तेरी इम्प्रूवमेंट मेजरली इसीलिए हुई है क्योंकि तूने लास्ट के महीनों में मतलब 4 महीनों में पीसीपी हॉस्टल में शिफ्ट किया। यहाँ पर भी हर चीज़ के लिए आपको गाइडेंस मिलती है। हर कोई आपके आसपास सिर्फ पढ़ने वाले लोग ही हैं हॉस्टल्स में। एकदम पढ़ाई का माहौल है, ना कोई डिस्टर्बेंस है, ना कोई फालतू बातें करता है, ना किसी के पास सेल फोन्स है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ पढ़ाई का माहौल है हॉस्टल्स में भी। खाने का भी पूरा टीचर्स भी वही खाना खाते हैं, तो काफ़ी हेल्दी भी रहता है वो। ऐसा भी कुछ नहीं है कि वो लोग कुछ अदरवाइज़ करते हैं। और एक चीज़ हमारे साथ हुई थी कि मैं अपने बैच में हमेशा टॉप तो करती थी सर, लेकिन नीचे से करती थी क्योंकि मैं स्ट्राइकर बैच में थी। मेरे सारे बैचमेट्स 500 550 प्लस वाले थे नीट 2021 में, और मेरी हमेशा लास्ट रैंक आती थी। लेकिन मैंने इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लिया कि नहीं कोई बात नहीं, ग्रेजुअली हो जाएगा। उन लोग को शायद पहले से आता है, बट तेको भी आता है, तू कर लेगी बाद में। उसके बाद भी एंड मोमेंट पे भी थोड़े ग्रुप डिवाइड हुए। उसमें भी काफ़ी मुझे थोड़ा कभी लगता था कि मेरे सारे फ्रेंड्स उधर हैं, मैं इधर हूँ। बट धीरे धीरे उन्होंने भी मुझे यही मोटिवेट किया, मम्मा पापा ने, टीचर्स ने, सब ने यही बोला कि आप जो कर रहे हो ना आप वैसे ही करते रहो, एंड एट दी एंड सब कुछ अच्छा ही होगा। भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा है, बस आप करते रहो। क्योंकि टीचर्स भी भगवान का ही रूप होते हैं और वो भी आपको सही गाइड करेंगे, कभी आपको गलत गाइड नहीं करेंगे। तो मैंने बस ओमकार सर और राकेश सर पे आंख बंद करके भरोसा किया हुआ था, जो भी वो बोलते हैं बस वही करना है। आप कई बार शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते थे कुछ चीज़ों को लेकर के। उस समय आपको लगता होगा कि मैं सही थी, लेकिन धीरे धीरे जब बात होती, डिस्कशन होता और होता, तो आप उस चीज़ को स्वीकार भी कर लेते थे। उस समय का शॉर्ट टेम्पर्ड होना और आज रिजल्ट में उसे तब्दील करना, क्या फ़र्क लग रहा है आपको? उस टाइम तो बस मुझे यही था कि अभी कुछ नहीं है, अभी आर नोवेयर, अभी आप एक स्टूडेंट हो और ये सब जो कोई आपको कुछ बोल रहा है तो मे बी दैट इज़ फॉर द गुड। आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। तो बस उस टाइम थोड़ा गुस्सा तो आ जाता था, बट देन ओमकार सर के पास ही आती थी मैं मोस्टली, तो जो भी मुझे प्रॉब्लम्स होती थी। और आई गेस हम लोग हफ्ते में 4 दिन तो मैं इनके पास कुछ ना कुछ बोलने आती ही थी। बट सर मुझे यही समझाते थे, कोई बात नहीं, 2 महीने की बात है, 1 महीने की बात है, उसके बाद सोचो आप कहाँ होगे और ये सब का रिज़ल्ट क्या होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपने भी मुझे इन अ गुड वे गाइड किया कि ये चीज़ें को शायद अभी इट्स नॉट द राइट टाइम कि आप इन सब चीज़ों को लेके बैठो अभी। पीसीपी को अगर 5 सेंटेंस में डिफाइन करना हो तो रिदम कैसे डिफाइन करेगी? पीसीपी बेस्ट है, पीसीपी से अच्छा कुछ नहीं है। जब मैं यहाँ थी तब भी मैं यही बोलती थी और अब तो फॉर एवर मैं यही बोलूँगी। एंड ऑनेस्टली मैं फॉर एवर ग्रेटफुल रहूँगी सर, आपसे, राकेश सर से, एंड एवरीबडी, इवन द नॉन टीचिंग स्टाफ, सब ने इतना कोऑपरेट किया है। बहुत ही अच्छा मुझे लगा पीसीपी में आके, प्रिंस एजू हब से जुड़ के। और यहाँ की एक स्पेशल बात ये भी है कि
टीचर्स बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि पीयूष सर, ढिल्लन सर, जोगेंद्र सर इन्होंने सिर्फ एक एम्पायर बना के खड़ा कर दिया है, ऐसा नहीं है। चाहे जोगेंद्र सर का हॉस्टल में विजिट करना हो या पीयूष सर और ढिल्लन सर का क्लासेस में आना हो, वो रेगुलरली क्लासेस में आके हमसे इंटरेक्ट करते थे। रेगुलर इंटरवल्स पे हमारी मेडल सेरेमनीज़ होती थी, उसमें ओमकार सर हमेशा नए नए कोट्स लाते थे। उनको मैं जाके, हमारे रूम में तो लिखना अलाउड नहीं होता था, बट मैं अपने गेट के पीछे लिख लेती थी उनको जाके। तो काफ़ी अच्छा रहता है एंड आपको कहीं और जाना ही नहीं पड़ता किसी भी चीज़ के लिए। सब कुछ आपको, एक होता है ना कि एक वन स्टेप डेस्टिनेशन मिल गई है हमको, वैसा है पीसीपी में। आप आ गए हो तो बस अब सोचो आप मेडिकल कॉलेज या अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो आप आईआईटीज़ में जाओगे ही जाओगे डेफिनेटली। तो आपके मम्मी पापा का ड्रीम अब कंप्लीट हो चुका है। बड़े भैया ने दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बीटेक किया, अभी बेंगलोर की एक नामी कंपनी में काम कर रहे हैं। आप मेडिकल कॉलेज तक लगभग पहुंच चुके हो, ये कह सकते हैं। तो मैडम मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहेंगे पीसीपी के साथ आपका पिछले 1 साल का अनुभव? पीसीपी के साथ मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। दिल्ली से मेरे बेटे की भी कोचिंग मैंने वहाँ से करवाई थी, लेकिन कभी ना मतलब ऐसा फेस टू फेस मेरा टीचर्स के साथ या किसी के साथ भी ऐसा वो नहीं रहा कि मैं उनसे पर्सनली जाके मिल पाऊँ या अपनी बात रख पाऊँ। पर यहाँ मेरे को सबसे अच्छी चीज़ यही लगी कि मुझे अगर अपने बच्चे की रिपोर्ट लेनी है या अपडेट्स कुछ चाहिए तो मैं डायरेक्ट टीचर से जाके बात करती थी। अपने बच्चे का रेगुलर अपडेट मैं लेती रहती थी कि वो क्या स्कोर कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और उसकी कमियों को जैसा भी वो होता था, मुझे पीसीपी में आके इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिली है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चा भी डिमोटिवेट हो जाता है, नंबर नहीं आते या कुछ भी वो है, लेकिन टीचर्स यही बोलते थे हमेशा कि नहीं मैडम, बच्चा मेहनत कर लेगा, करवाना जो है वो उनके हाथ में। वहाँ मुझे कहीं कभी कमी नहीं लगी। इतने टेस्ट, इतने क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करवाया ना, उस प्रैक्टिस का ही आज नतीजा है कि बच्चा जो है एक अच्छा स्कोर कर पाया है। थैंक यू मैम। मैं सर तक आना चाहूँगा। फाइनली सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मेट्रो सिटी से मेरी बच्ची को यहाँ लेके आया था तो मेरे दिमाग के अंदर भी कुछ डाउट चल रहे थे, बट जब मैं यहाँ आया फर्स्ट टाइम और मैंने ओंकार सर से और राकेश सर से बात की तो इन्होंने मेरे को 100% सेटिस्फाइड कर दिया था, क्योंकि बच्ची के मार्क्स उन्होंने 10th के और 12th के देख लिए थे, लास्ट ईयर का रिजल्ट भी देख लिया था उन्होंने मेरे को ये सीधा स्पष्ट बोल दिया था कि मेहनत में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, बच्चे के साथ पूरी मेहनत करेंगे और आपकी बच्चे को हम भगवान ने चाहा तो डॉक्टर बना के ही भेजेंगे। और वो इन्होंने अपना वादा शायद पूरा कर दिया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरी वाइफ वो 100% इस पे डिवोटेड रहती थी, क्योंकि मैं तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था और न ही मैं इतनी इससे बात करता था, क्योंकि मेरे से थोड़ी सी मेरी बेटी घबराती है। तो मैं इनसे नंबर भी मैंने पूछना छोड़ दिया था। सिर्फ मैं एक ही डर लगता है। मैं एक ही बात बेटी को बोलने लग गया था, बेटा आप मेहनत करो, नंबर चाहे कुछ भी आए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक आखिर में ये कहना चाहता हूँ, जब नीट का पेपर था 17/7 को, मैं अपनी बेटी को यहाँ 14/7 को लेके गया तो ओंकार सर, राकेश सर, जितना भी टीचिंग स्टाफ मेरी बेटी को जिन्होंने पढ़ाया, मेरे को नाम नहीं पता है, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने मेरे को ये श्योर कर दिया था, सर आप निश्चित होकर जाइएगा, आपकी बेटी डॉक्टर ज़रूर बनेगी। हमने उसका रिजल्ट देख लिया है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, वो 100% डॉक्टर बनेगी। मैं फिर एक बार पीसीपी का उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि इन्होंने एक स्लोगन डाला हुआ है पीसीपी ने कि खामोश रातों की जय, खामोश मेहनत की विजय। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, खामोश रातों की जय, पीसीपी की मेहनत की विजय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पीसीपी में सुना हुआ एक वो सेंटेंस जो अब भी दिमाग में कौंध रहा है? ये आप ही से सुना था मैंने कि पूरी ज़िंदगी ख़राब ना हो इसलिए कुछ रातों की नींदें ख़राब कर लेनी चाहिए। तो ये मेरा हमेशा माइंड में रहता था। साल भर में कितने टेस्ट आपने दिए?
250 प्लस। मैं काउंट पूरे नहीं कर पाई क्योंकि आधे मुझे यहीं छोड़ के जाने पड़े थे जब मैं घर गई थी, बट जितने मैं लेके गई थी वो मेरे पास थे। सिर्फ AITS वाले पेपर जो हमारे लास्ट के 2 महीने में हुए थे वो ही थे 150 प्लस तो, और उसके बाद भी जो हमारे हर संडे को पेपर होते हैं यहाँ पे, उसके साथ साथ जो हमारी साइड बाय साइड सीरीज़ चलती हैं, रैंक बूस्टर एंड मैनी अदर सीरीज़, अगर सबके मिलाए तो आराम से 250-300 के अराउंड मैंने सिर्फ 1 साल में दिए हैं। पीसीपी में रहते हुए वो केयरिंग सलाह जो अब भी आपको याद आती है, लाइफ लॉन्ग याद आएगी। जब भी कोई हमारे टेस्ट पेपर या कुछ भी होता था तो मेरा इनिशियली एक्सक्यूज़ तैयार ही रहता था, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरी तैयारी नहीं है, आज ये नहीं है, वो नहीं है। राकेश सर कुछ सुनते ही नहीं थे, उनको सिर्फ इतना पता था कि पेपर देना है तो देना है, मार्क्स जितने भी आए मैं मम्मी पापा से बात कर लूँगा, पेपर देना है तो देना है, बस वही सोच के पेपर देना है तो देना है। अब मैं जूनियर्स को भी अपने मैं यही समझाती हूँ कि क्या हो गया, मार्क्स कम आएंगे तो पेपर देना है तो देना है, और एक भी पेपर मिस नहीं करना। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप एक भी पेपर मिस ना करो। थैंक यू। तो ये था दिल्ली का रहने वाला नरेश कुमार जी का परिवार। बेटी 620 मार्क्स के साथ मेडिकल कॉलेज में जा रही हैं और आज सीकर संस्थान को धन्यवाद कहने के लिए आए हुए थे। इच्छा हुई कि आपकी यादों को कैमरे में सजो करके आप सब लोगों तक भी पहुंचाया जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।